लाख टके की बात में अब बात इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ सरकार की सख्त एक्शन की। सरकार ने इंडिगो की फ्लाइट्स में 5% की कटौती की तो ये सवाल खड़ा होने लगा कि क्या सरकार इंडिगो की मोनोपोली को कम करने जा रही है, खत्म करने जा रही है। देश की एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी त्रासदी है। हैरानी है कि सुरक्षित यात्रा के लिए सरकार की तरफ से नया नियम लाया गया और देश की सबसे बड़ी एयरलाइन की व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 8 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। यात्रियों की परेशानी बरकरार है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में लगातार 8 दिन से चल रहे संकट के बीच सरकार ने इंडिगो पर सख्त एक्शन लिया है। सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के दौरान एयरलाइन की 5% फ्लाइट्स में कटौती का निर्देश जारी किया गया। ये कटौती हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसी रूट पर की गई है। इसका असर इंडिगो की रोजाना ऑपरेट होने वाली 2300 फ्लाइट्स पर पड़ेगा, यानी लगभग 115 फ्लाइट्स घट जाएंगी। केंद्र ने मौजूदा हालात की जांच के लिए 10 बड़े एयरपोर्ट पर सीनियर आईएएस अफसर्स को तैनात किया है। ये अफसर डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के। इंडिगो का इस तरह कोलैप्स होना कई सवाल खड़े करता है। हालात इतने खराब हैं कि संसद में बार-बार सरकार को सफाई देनी पड़ रही है। I would like to inform this august house that the disruption caused by Indigo's recent operational failures is now rapidly stabilizing. Accountability will be ensured. DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action as empowered under the Aircraft Rules and Act will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance or non-adherence to statutory provisions. इंडिगो क्राइसिस ने देश की एविएशन इंडस्ट्री की मुश्किलों को बेनकाब कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री का कहना है कि देश की बढ़ती हवाई यात्रा मांग को संभालने के लिए कम से कम 5 बड़े एयरलाइन ऑपरेटर्स की जरूरत है और सरकार इसे प्रतिस्पर्धा में लाने की कोशिश कर रही है। एयरलाइन के डोमेस्टिक मार्केट में किसका कितना एकाधिकार है, इसको समझने के लिए एक आंकड़े पर गौर कीजिए। आंकड़ों के मुताबिक देश के डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में इंडिगो की हिस्सेदारी 63 से 65% है। इंडिगो 950 रूट में ऑपरेशन करता है। इसमें से 600 रूट यानी 63% में उसकी मोनोपोली है। वहीं 200 रूट यानी 21% पर सिर्फ एक कॉम्पिटिटर है। डोमेस्टिक मार्केट में एयर इंडिया का शेयर करीब 26.5% है, यानी देश के एयरलाइन सेक्टर में 2 कंपनियों का मार्केट शेयर 90% से ज्यादा है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है, लिहाजा सबसे बड़े एयरलाइन में संकट आया और पूरी व्यवस्था ठप हो गई। यात्री परेशान हो गए। मुझे एक्चुअल में क्या है, अहमदाबाद से चेन्नई के लिए जाना था। इंडिगो के लिए मैंने 4 नवंबर को मैंने राउंड ट्रिप के लिए फ़्लाइट बुक कर ली थी। आते हुए तो कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन जाते हुए में क्या है कि एक्चुअली में मेरी फ़्लाइट का टाइम 2 बजे था 9 दिसंबर को, लेकिन अब रीशेड्यूल मेरे पास में 7 दिसंबर को एक मैसेज आता है कि रीशेड्यूल फ़्लाइट हो जाती है। तो रीशेड्यूल 2 बजे की फ़्लाइट अब रात को 9 बजे की कर ली। अब मैंने ऑलरेडी मेरी बस बुक कर ली थी, तो मैं सुबह मॉर्निंग में यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा मुझे 12 घंटे तक यहाँ पे। भारत में 2 कंपनियों की मार्केट में 90% हिस्सेदारी है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में वहाँ की सबसे बड़ी देसी विमानन कंपनी अमेरिकन एयरलाइंस की केवल 21% हिस्सेदारी है और टॉप 3 कंपनियों के पास केवल 58% हिस्सेदारी है, जिनमें साउथ वेस्ट और डेल्टा शामिल है। जाहिर है भारत में भी मोनोपोली खत्म करने की जरूरत है। गौर करने की बात यह कि भारत का एविएशन उद्योग सालाना 10 से 12% की दर से बढ़ रहा है। ये दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ है। इसको देखते हुए एविएशन सेक्टर में रिफॉर्म के अलावा कोई विकल्प नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।